हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ वापस आए हैं और नए चैप्टर का नाम क्या है देख लीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 है और नाम जो है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन है। यहीं से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है और हम भी आज स्टार्ट करते हैं कि हेलो अल्केन होते क्या है, हेलो अरीन होते क्या है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, साथ के साथ IUPAC नेमिंग कैसे होती है और प्रिपरेशन भी कैसे होगी। तो सब कुछ आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले नाम से ही शुरू करते हैं। तो नाम देखिए इसका क्या है। तो नाम जो है इस चैप्टर का वो है हेलो अल्केन। कभी आप इसके नाम पर जाएं तो आपको यहां पर मिलेगा कि यहां पर शब्द लिखा हुआ है हेलो। क्या लिखा है बेटा? हेलो। हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बच्चों? हेलोजन ग्रुप। और जिसे हम हेलोजन ग्रुप को याद होगा हम X से डिनोट करते हैं। और हेलोजन ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो होते हैं हेलोजन ग्रुप के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं बच्चों? हेलोजन ग्रुप के अंदर आते हैं। तो हेलो का मतलब तो समझ में आ गया और आपको अल्केन का मतलब भी समझ में आता है कि यहाँ पर हेलोजन ग्रुप के साथ क्या लगेगा? एक अल्केन ग्रुप जुड़ा होगा। अल्केन मतलब कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। कौन सा ग्रुप बच्चों? अल्काइल ग्रुप, जिसे हम R से डिनोट करते हैं और R का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है CnS2n+1। तो यहाँ पर हेलो अल्केन में यहाँ पर क्या बात चलेगी? हमेशा हेलोजन ग्रुप की और अल्केन में किसकी? अल्काइल ग्रुप की। तो यहाँ पर कभी हम इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो कंबाइंड फॉर्म में इसका फॉर्मूला होगा RX, R फॉर अल्काइल ग्रुप और X फॉर हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पर हेलो अल्केन का मतलब समझ में आ गया। अब हेलो अल्केन के बाद हम यहाँ पर हेलो अरीन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ गए होंगे हेलो अरीन में यहाँ पर हेलो मीन्स हेलोजन ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप तो हो गया X, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और अरीन का मतलब होता है यहाँ पर जुड़ा होगा एक बेंजीन। क्या जुड़ा होगा बच्चों? बेंजीन। तो ये हो गया, ये तो हो गया हेलो, ठीक है। और ये वाला जो रिंग वाला जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है, बेंजीन नजर आ रहा है, उसे बोलते हैं अरीन। तो हेलो अरीन। तो यहाँ पर हेलो अल्केन और हेलो अरीन होता क्या है वो समझ में आ गया होगा। ये हेलो ग्रुप क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। तो हम इस पूरे चैप्टर में हमेशा X लगा हुआ देखेंगे, या तो अल्काइल ग्रुप के साथ या तो किसके साथ? बेंजीन ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर हेलो अल्केन और हेलो अरीन का मतलब समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं बिना देर किए क्लासिफिकेशन। क्या शुरू करते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। हम क्लासिफिकेशन शुरू कर रहे हैं हेलो अल्केन और हेलो अरीन का। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है चलिए देखते हैं बिना देर किए। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम इसे क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। सर इसका मतलब क्या हुआ? हम यहां पर इसे क्लासिफाइड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। सर इसका मतलब तो समझाइए, तो मैं यहां पर समझाने जा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप क्या होता है? देखिए, मान लीजिए यहां पर कितने हेलोजन ग्रुप है? यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप है। कभी ये एक हेलोजन ग्रुप किसी एक अल्काइल के साथ जुड़ा हो तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? मोनो हेलो अल्केन। हम इसे कहेंगे मोनो हेलो अल्केन। सर मोनो क्यों? मोनो क्योंकि एक हेलोजन है इसलिए हेलो यहाँ पर एक है, तो मोनो हेलो अल्केन ये हो गया मोनो हेलो अल्केन। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया दो हेलोजन ग्रुप हो और ये दोनों हेलोजन ग्रुप किसके साथ जुड़े हुए हो? अल्काइल ग्रुप के साथ। हाँ है ना? तो यहाँ पर ये किसके साथ जुड़े हैं बच्चों? अल्काइल ग्रुप के साथ। आप देख लीजिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई हेलो अल्केन।
क्या कहेंगे बच्चों, डाई हेलो अल्केन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैया 3 हेलोजन ग्रुप है और 3 हेलोजन ग्रुप किसके साथ जुड़े हुए हो, अल्काइल ग्रुप के साथ। किसके साथ बच्चों, अल्काइल ग्रुप के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कार्बन लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये बॉन्ड है, ये जो है आर के साथ इस आर का बॉन्ड है, ये आर के साथ इसका बॉन्ड है। और यहाँ पर ये कितने, यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पर 3 हेलोजन ग्रुप है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन। तो हम इसे क्लासिफाइड किस आधार पे कर रहे हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। यहाँ पर 1 हेलोजन ग्रुप था, यहाँ पर 2 हेलोजन ग्रुप है और यहाँ पर 3 हेलोजन ग्रुप है, जो कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 1 हेलोजन ग्रुप जो है किसके साथ जुड़ा हुआ हो, 1 हेलोजन ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ हो किसके साथ, बेंजीन के साथ। ठीक है, मैं इस एक्स को कहीं भी लगा सकता हूँ, ऊपर भी लगा सकता हूँ, इस बेंजीन को नहीं, सॉरी एक्स को मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ, नीचे भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ। तो बच्चों आप बता सकते हैं ये क्या होगा, तो ये होगा मोनो हेलो अरीन। क्या होगा प्यारे बच्चों, मोनो हेलो अरीन। कभी मैं यहाँ पर इस बेंजीन के साथ 2 क्या लगा दूं, 2 जो है हेलोजन ग्रुप लगा दूं, तो इसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, डाई हेलो अरीन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, डाई हेलो अरीन। और ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हेलोजन ग्रुप 2 जगह नहीं 3 जगह लगे हो। सर किस 3 जगह, कहीं भी लगे हो बच्चों, 3 जगह लगे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अरीन। क्या कहेंगे बच्चों, ट्राई हेलो अरीन। तो यहाँ पर हमने इसे क्लासिफाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। अब यहाँ पर हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कर चुके हैं कहाँ, किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। अब हम इसे सेकेंड तरीके से क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्या बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू हेलोजन ग्रुप। सर नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा बच्चों, आप डरे नहीं, बस आप डरे नहीं और आप बस मेरे साथ बने रहिए और मुझ पर कड़ा विश्वास कीजिए कि सर सिखा देंगे। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप है, बिल्कुल है सर, हेलोजन ग्रुप है। ये जो हेलोजन ग्रुप का जो कार्बन है, हेलोजन ग्रुप का जो कार्बन है, ये कार्बन क्या होगा, या तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा या फिर क्या होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज होगा कि नहीं होगा। कभी क्लास 11th में आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हो तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी, और किसी ने नहीं पढ़ा तो भी बच्चों मैं आपको याद करवा दूंगा, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसे क्लासिफाइड कर रहे हैं। ये तो आपका प्यारा सा क्या हो गया बच्चों, हेलोजन ग्रुप। क्या हो गया बच्चों, हेलोजन ग्रुप। ये हेलोजन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है, साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है, या तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा अल्काइलिक हैलाइड। सर ये क्या होता है, सब बताऊंगा बच्चों, अल्काइलिक हैलाइड। दूसरा जो होता है वो होता है अलाइलिक हैलाइड। क्या होता है बच्चों, अलाइलिक हैलाइड। सर नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। और तीसरा जो होता है वो होता है बेंजोइलिक हैलाइड। बेंजोइलिक हैलाइड सर। और sp2 हाइब्रिडाइज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है विनाइलिक हैलाइड, एक होता है विनाइलिक हैलाइड, और एक जो होता है वो होता है अराइलिक हैलाइड। सर ये क्या नाम है, इतने खतरनाक नाम है। तो बच्चों नाम तो नाम होते हैं, आपको याद ही करने होते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद करवा दूं। तो यहाँ पर 2 तरीके से क्लासिफाइड कर रहे हैं। पहला क्या है, देखिए, पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप, और दूसरा जो है वो है कि भैया ये जो हेलोजन ग्रुप के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। तो 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं कार्बन में, एक तो sp3 हाइब्रिडाइज और एक क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज में 3 कैटेगरी आएगी और sp2
2 हाइब्रिडाइज में 2 कैटेगरी आएगी। मतलब मैं आपको 5 क्लासिफिकेशन और पढ़ने हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में क्या शुरू कर रहा हूँ, अल्काइलिक हैलाइड क्या होता है। तो बच्चों आपको रूपरेखा तो समझ में आ गई होगी, रूपरेखा का मतलब है स्टार्टिंग तो समझ में आ गई होगी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपने इसे लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए तो अब हम अल्काइलिक हैलाइड की बात करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं इसे फर्स्ट नाम दे देता हूँ। तो फर्स्ट जो है अल्काइलिक हैलाइड। सर क्या होता है अल्काइलिक हैलाइड, बताता हूँ। बड़ा अल्काइलिक हैलाइड का मतलब क्या है, देखिए अभी मैंने बताया यहाँ पर जो आपका क्या है, हेलोजन ग्रुप है। क्या है प्यारे बच्चों, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है उसे क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। सर sp3 का मतलब होता क्या है, sp3 का मतलब है कि इसके 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक तो s और p कितने 3, ठीक है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। तो बच्चों बॉन्ड कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। देखिए सीधी सी बात, रट्टाफिकेशन क्या है, sp3। तो यहाँ पर देखिए कितने इसके बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाने वाला है, 4 बॉन्ड बनाने वाला है। तो यहाँ पर जो हेलोजन है, हेलोजन के साथ जुड़ा जो कार्बन है वो कार्बन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, अल्काइलिक मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ। किसके साथ बच्चों, अल्काइलिक ग्रुप के साथ। अब आप कहेंगे कि भैया आपने तो कहा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो बिल्कुल बनाएगा, एक तो हेलोजन के साथ, एक अल्काइल के साथ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन, जिसे मैं लिखना भूल नहीं गया था, बाद में बताने वाला था। तो बच्चों इसे हम कहेंगे 1 डिग्री अल्काइलिक हैलाइड। अब ये आप बता सकते हैं इसे 1 डिग्री अल्काइलिक या प्राइमरी अल्काइलिक हैलाइड क्यों कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं। 1 डिग्री की जगह बुक्स में यहाँ पर प्राइमरी भी लिखा होता है। प्राइमरी अल्काइलिक हैलाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन है, हेलोजन के साथ जुड़ा जो कार्बन है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके पड़ोस वाला जो ग्रुप है वो कौन है, अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसे बोलते हैं अल्काइलिक हैलाइड, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, कभी यहाँ पर ये हेलोजन है, हेलोजन के पास वाला कार्बन तो क्या होना चाहिए, अभी बताया, हेलोजन के पास वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इस कार्बन से इस बार एक अल्काइल ग्रुप ना जुड़ा होते हुए कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। सर वैलेंसी की बात करें तो अभी 1 2 3, चौथी वैलेंसी पर कौन होगा बेटा, हाइड्रोजन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 2 डिग्री अल्काइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, 2 डिग्री अल्काइलिक हैलाइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर धीरे धीरे आ जाएगा। अब 3 डिग्री क्या होगा, तो देखिए यहां पर मैंने अभी बता रहा हूं, ये जो हेलोजन है, हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है इस बार किससे जुड़ा होना चाहिए, अल्काइल से, पर इस बार कभी तीनों वैलेंसी जो है वो अल्काइल ग्रुप से जुड़ी हो, तो यहां पर हम इसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्काइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, 3 डिग्री अल्काइलिक हैलाइड। क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे यहां पर X के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है, X के साथ जुड़ा जो कार्बन है उसे क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उससे जो कनेक्टेड अल्काइल ग्रुप है, कभी 1 हुए तो 1 डिग्री अल्काइलिक, 2 हुए तो 2 डिग्री अल्काइलिक, और 3 हुए तो 3 डिग्री अल्काइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस पहचानना है, याद करना है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट हो गया, अब हम शुरू करते हैं सेकेंड। कभी हम सेकेंड का नाम देखें तो सेकेंड का नाम जो है अलाइलिक हैलाइड। सर अलाइलिक क्या होता है, तो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, टेंशन नहीं बच्चों, टेंशन नको। अलाइलिक का मतलब होता है, अलाइल का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है बच्चों, जो पड़ोसी कार्बन है, पड़ोसी कार्बन जो है उसे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड का होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलाइलिक हैलाइड। मैं समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन मत लीजिए बच्चों। तो देखिए यहां पर ये रहा, क्या है बच्चों, हेलोजन। हेलोजन के पड़ोस वाला जो कार्बन होना चाहिए उसे क्या होना चाहिए, उसे होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब उसे 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हेलोजन के पड़ोस वाला जो कार्बन है, तो ये जो कार्बन का पड़ोसी कार्बन जो है उसे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड।
सर कौन सा नहीं समझ में आया? नहीं आया। मैंने अभी बोला देखिए यहाँ पर बात जो चल रही इस कार्बन की नहीं चल रही है, ये तो हेलोजन से अटैच कार्बन है, ये तो हेलोजन से अटैच कार्बन है जिसे क्या होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। पर इसका जो पड़ोसी कार्बन है कभी वो डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं बच्चों? अलाइलिक हैलाइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए क्या है, हेलोजन के पड़ोस वाला जो कार्बन है उसकी बात नहीं चल रही, इसके कार्बन का पड़ोसी, ये है पड़ोसी, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? अलाइल। इसे क्या कहेंगे? अलाइल, जिसे हिंदी में क्या कहना चाहिए? पड़ोसी। पड़ोसी कार्बन क्या होना चाहिए? पड़ोसी कार्बन शुड बी डबल बॉन्ड। पड़ोसी कार्बन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो इसे हम कहेंगे अलाइलिक हैलाइड। अब इसकी वैलेंसी तो कर ही सकते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। तो CH2 और इसकी वैलेंसी के लिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगाने चाहिए? तो एक हाइड्रोजन लगाने चाहिए, और यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया होगा। पड़ोसी 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 पड़ोसी, कभी पड़ोसी कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है? अलाइलिक कार्बन। बोले तो पड़ोसी कार्बन जो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो पड़ोसी कार्बन कभी डबल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम कहते हैं अलाइलिक हैलाइड। चलिए अब हम तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड। हमें बस पहचानते आना चाहिए बच्चों, आप इतना टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर ना लिखने की ज़रूरत है ना कुछ करने की, बस पहचानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कभी आता है तो यही आएगा कि भैया पहचानो कि कौन सा हैलाइड जो है अल्काइलिक है, कौन सा अलाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है। तो यहाँ पर हम तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं बिना देर किए। तो तीसरी जो है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड। तो कभी हम तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ये है कि भैया एक तो बेंजीन ग्रुप है, एक तो आपका हेलोजन ग्रुप हो गया। हेलोजन ग्रुप के साथ वाला क्या होना चाहिए? कार्बन। इस कार्बन को क्या होना चाहिए? इस कार्बन को होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इसका जो पड़ोसी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बेंजीन। क्या होना चाहिए बच्चों? बेंजीन। अब आप कहेंगे कि सर कभी इस हेलोजन को डायरेक्ट बेंजीन के साथ जोड़ दे तो? नहीं बच्चों, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो जोड़ भी देंगे पर उसका नाम कुछ अलग होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं बेंजोइलिक हैलाइड। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? बेंजोइलिक। यहाँ पर बेंजोइलिक आएगा, बेंजोइलिक हैलाइड पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा इस हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसका जो पड़ोसी है वो क्या होना चाहिए? बेंजीन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? बेंजीन ग्रुप। कभी हम इसकी वैलेंसी बना लें तो यहाँ पर देखिए वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बच्चों कभी हम इसे और क्लासिफाइड करें तो X के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या होना चाहिए? बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए। हाँ है ना? देखिए बेंजीन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब इसकी जो 4 वैलेंसी है, 1 और ये 2, तीसरी वैलेंसी जो है किसके साथ जुड़ी हुई है? अल्काइल ग्रुप के साथ। और चौथी वैलेंसी किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ ही है। चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री बेंजोइलिक हैलाइड, और इसे कहेंगे 1 डिग्री बेंजोइलिक हैलाइड। और सर कभी इस हेलोजन का जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ बेंजीन जो है, ये तो बेंजोइलिक हैलाइड की कहानी होगी, बेंजोइलिक। पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन खुद ही किससे जुड़ा हो? 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो हम इसे कहेंगे 3 डिग्री अल्काइलिक हैलाइड, बेंजोइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे बच्चों? 3 डिग्री बेंजोइलिक हैलाइड। क्लियर है? यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ते जा रहा है, पर बच्चों जो नाम है वो याद रखने होंगे। सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर X के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है, देखिए यहाँ पर जो भी कहानी चल रही, इसकी नहीं चल रही है। यहाँ पर भी इसकी नहीं चल रही है, बात चल रही है पड़ोसियों की। किसकी बेटा? पड़ोसी की। तो कभी इस कार्बन का पड़ोसी अल्काइल है तो अल्काइलिक हैलाइड, इस कार्बन का पड़ोसी अल्काइल है तो अल्काइलिक हैलाइड, इस कार्बन का पड़ोसी अल्काइल है तो अल्काइलिक हैलाइड। देखिए इस कार्बन का पड़ोसी डबल बॉन्ड बना रहा है तो अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इस कार्बन का पड़ोसी बेंजीन है तो बेंजोइलिक हैलाइड।
देखिए यहाँ पर इसकी बात नहीं चल रही, इसके पड़ोसियों की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पड़ोसियों की। तो इसका पड़ोसी कभी अल्काइल है तो अल्काइलिक हैलाइड, इसका पड़ोसी बेंजीन है तो बेंजोइलिक हैलाइड, इसका पड़ोसी कभी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो बेंजोइलिक हैलाइड। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। अब हम फिर से पढ़ते हैं फर्स्ट कैटेगरी, जिसे मैं ए नाम देता हूँ। तो ए नाम जो है वो है विनाइलिक हैलाइड। क्या है बच्चों? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कार्बन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। और बहुत से लोग बोल रहे हैं सर sp3 क्या होता है? sp3 का मतलब 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ, तीसरा चौथा, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। sp3 का मतलब 4 बॉन्ड बनाना। सर यहाँ पर भी देख लीजिए, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, देख लीजिए, काउंट कर सकते हैं, इतना तो आता ही है आपको। अब आते हैं हम किसकी तरफ? विनाइलिक हैलाइड। किसकी तरफ प्यारे बच्चों? विनाइलिक हैलाइड। सर विनाइलिक हैलाइड क्या होता है बताता हूँ। ये जो हैलोजन है, क्या है बच्चों? ये जो हैलोजन है, इस हैलोजन का जो कार्बन है खुद डबल बॉन्ड बना ले। क्या बना ले? खुद डबल बॉन्ड बना ले, तो हम उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं बच्चों? विनाइलिक हैलाइड। वैलेंसी पूरी कर ले। नहीं आया समझ में? सब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, माँ कसम नहीं है। आप कभी देखें, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं कब से? ठीक है, देखिए गोले लगा रखे मैंने, हमेशा इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जुड़ा जो कार्बन है इस बार क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर sp2 क्या होता है? sp2 का मतलब होता है कि भैया यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, ये तो बचपन से हम जानते हैं, पर sp2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक जो बॉन्ड है वो किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक और बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पर जो है एक डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, तभी तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन sp2 होना चाहिए, और इसी कार्बन को डबल बॉन्ड होना चाहिए। सर ये भी तो वही था। आप कभी देखें, ये और ये अलग है, ये और ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर हैलोजन के पड़ोस वाला कार्बन तो क्या था? sp3 था, पर उसका जो पड़ोसी कार्बन था वो डबल बॉन्ड था। यहाँ पर हैलोजन का कार्बन खुद ही डबल बॉन्ड है, तो इसे हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे बच्चों? विनाइलिक हैलाइड। मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ, देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि ये बेंजीन है, तो मैं कहूँगा नहीं बच्चों, ये बेंजीन नहीं है। ये क्या है बच्चों? आप बता सकते हैं, साइक्लिक हेक्सेन है, हाँ ना, साइक्लोहेक्सेन है। और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया? अब देखिए मेरी कहानी क्या है। मेरी कहानी ये है कि भैया हैलोजन का जो पड़ोसी कार्बन है, ये रहा हैलोजन का पड़ोसी कार्बन, ये कार्बन ही तो है। इस कार्बन को क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। सही है। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये बात समझ में नहीं आई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कभी हम बात करें, तो यहाँ पर इसका ये जो हैलोजन है, उसका पड़ोस वाला कार्बन जो होना चाहिए sp3 होना चाहिए, और उसका पड़ोसी बेंजोइलिक होना चाहिए। पर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हैलोजन का पड़ोसी कार्बन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। हैलोजन का कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो याद रख लीजिए, हैलोजन के साथ वाला हैलोजन नेबरिंग कार्बन मस्ट बी डबल बॉन्डेड। क्या होना चाहिए बच्चों? डबल बॉन्डेड। ठीक है, तो विनाइलिक हैलाइड आ गया। अब दूसरी कैटेगरी जो है इसकी है अराइलिक हैलाइड। क्या है बच्चों? अराइलिक हैलाइड। उम्मीद करता हूँ आपको नीचे का दिख रहा होगा, अराइलिक हैलाइड। तो अब मैं अराइलिक हैलाइड की तरफ चलता हूँ। तो अराइलिक हैलाइड क्या है देखिएगा। अराइलिक हैलाइड ये होता है कि कभी आपने हैलोजन को डायरेक्ट बेंजीन के साथ जोड़ दिया। किसके साथ बच्चों? डायरेक्ट बेंजीन के साथ जोड़ दिया, तो ये अराइलिक हैलाइड होगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो देख लीजिए, इस कार्बन को क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, और हो भी रहा है। देख लीजिए क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और इधर देखिए क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? यही तो कहानी है कि पड़ोस वाला जो कार्बन है 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 4 बॉन्ड बनाएगा। एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर वाला एक सिंगल बॉन्ड, पड़ोस वाला एक सिंगल बॉन्ड, और इधर वाला जो है डबल बॉन्ड है।
सही है प्यारे बच्चों। तो अराइलिक हैलाइड क्या होगा समझ में आ गया, अराइलिक हैलाइड क्या हो गया समझ में आ गया। तो एक बार इसे चेक कर लीजिए क्या है, एक बार जल्दी से नज़र मार लीजिए कि क्या होने वाला है। इस कार्बन को देखिए sp2 होना चाहिए था, मैंने अभी बताया sp2 हाइब्रिडाइज। तो बच्चों ये जो कैटेगरी है 3 जो है वो कौन सी है, ये 3 कैटेगरी जो है वो है sp3 हाइब्रिडाइज की, कि भैया इसके साथ वाला जो कार्बन है वो अल्काइल होना चाहिए, इसके साथ वाला जो कार्बन है, इसके साथ वाला जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, बेंजाइलिक, इसके साथ वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड होना चाहिए। और यहां पर क्या कहानी चल रही है कि X के कार्बन को ही क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, X के कार्बन को ही क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, X के कार्बन को ही क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो कहानी समझ में आ गई होगी, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, उस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अराइलिक है, कौन सा बेंजॉइलिक है, कौन सा अल्काइलिक है, सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन से करेंगे। अभी हम IUPAC नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं, उस IUPAC नेमिंग को भी पढ़ेंगे और साथ के साथ क्लासीफाइड भी करते जाएंगे, तो दो काम हो जाएंगे। तो इसे नोट डाउन करें प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, IUPAC नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं या फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, वो भी किसका, हेलो अल्केन का और हेलो अरीन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर किसकी पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर RX की। सर RX क्या होता है, तो RX मतलब कि इसको कभी हम कॉमन नेम में कहें तो सबसे पहले कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप कहेंगे, अल्काइल, और ये ग्रुप जो होगा उसे कहेंगे हैलाइड, ठीक है, कॉमन नेम। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है IUPAC नेम। तो यहाँ पर इसका जो IUPAC नेम जो होगा उसमें हम कहेंगे हेलो, पहले किसको कहेंगे, हेलो, हेलोजन ग्रुप को, और फिर कहेंगे इस R ग्रुप को जो कि होगा अल्केन। तो याद रखिएगा कभी हम कॉमन नेम की बात करें तो अल्काइल हैलाइड, और कभी हम IUPAC नेम की बात करें तो क्या होगा, हेलो अल्केन। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला हमने ले लिया CH3 CH2 CH2X, ठीक है। इस X की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले लेते हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा। तो अब इसका हम क्या लिखने जा रहे हैं, कॉमन नेम। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कॉमन नेम, कि कॉमन नेम क्या होगा। तो आप बता सकते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम में हम पहले किसको लिखते हैं, अल्काइल को। तो आप बता सकते हैं कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 3 कार्बन है, और 3 कार्बन होने की वजह से मिथ, इथ, प्रोप, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रोपाइल हैलाइड। क्या कहेंगे बच्चों, प्रोपाइल हैलाइड। और हैलाइड यहाँ पर कौन है, क्लोरीन है, इसलिए क्या कहेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। और ये लंबी चेन है इसलिए हम इसे यहाँ पर N लगा देते हैं, ठीक है, N प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, लंबी चेन होने की वजह से N प्रोपाइल क्लोराइड। अब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो बच्चों IUPAC नेम में सबसे पहले आता है हेलो। क्या आता है बच्चों, हेलो। तो यहाँ पर बताना होता है कि हेलोजन ग्रुप किस जगह पे जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे 1 क्लोरो, क्या कहेंगे बच्चों, 1 पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है इसलिए पहले कहेंगे 1 क्लोरो। और अल्केन, यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, तो आप कहेंगे 3 कार्बन की चेन है, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, इसलिए प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब आप कॉमन नेम पढ़ते हैं और IUPAC नेम पढ़ते हैं तो बच्चों मैं तो तवज्जो जो है IUPAC नेम को ज़्यादा देता हूँ, पर कॉमन नेम भी आने चाहिए क्योंकि बहुत से कंपाउंड जो होते हैं उनके कॉमन नेम की वजह से फेमस होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ आपको सीखनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई, पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहुत ही सिंपल। देखिए CH3Cl, ये तो बहुत ही सिंपल नाम है, आप बता सकते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं मैंने, तो कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पर कॉमन नेम में पहले किसे बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल नाम है, मिथाइल क्लोराइड। और कभी हम इसका IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में पहले हम हेलोजन ग्रुप को बोलते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, क्लोरो। यहाँ पे पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही तो मिथाइल ग्रुप है, तो क्लोरो मीथेन, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्लोरो मीथेन। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा,
C2H5Cl का, तो आप बता सकते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो आप कहेंगे इथाइल क्लोराइड। देखिए यहाँ पर पहले हम अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, तो अल्काइल क्या है, इथ ग्रुप है, तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होगी। और कभी IUPAC नेम की बात करें तो पहले आप हेलोजन ग्रुप को बोलते हैं, तो क्लोरो इथेन, क्या कहेंगे बच्चों, क्लोरो इथेन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, क्लोरो इथेन कहेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं CH3 CH2, यहाँ पर CH3 और इस जगह पर हम लगा देते हैं क्लोरो। तो आप बता सकते हैं क्या नाम होगा इसका IUPAC नेम, तो आप कहेंगे IUPAC नेम तो बहुत ही सिंपल है। पहले कॉमन नेम की बात करें IUPAC की, तो एक काम करते हैं पहले IUPAC नेम की बात ही कर लेते हैं। IUPAC नेम बताइए इसका, चलिए बताइए। तो IUPAC नेम जो होता है लॉन्गेस्ट चेन पर डिपेंड करता है, तो लंबी चेन सीधी कार्बन की दिख रही होगी आपको, ये रही लंबी चेन। और यहाँ पर क्लोरीन को सबसे नज़दीक होना चाहिए नंबरिंग के टाइम, तो यहाँ से शुरू करें या लेफ्ट से शुरू करें, नंबरिंग में क्लोरीन दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो बच्चों बताएं क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होना चाहिए सबसे पहले तो 2 पर क्लोरो, तो नाम हो गया 2 पर क्लोरो। ठीक है बच्चों, 2 पर क्या आ गया, क्लोरो, और 3 कार्बन की चेन है इसलिए कहेंगे प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। सही है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम जो होगा इसका क्या होगा आप बता सकते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जब कभी सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हो तो हम उसे आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये आपको याद होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर अगले नाम की बात करते हैं। बच्चों कॉमन नेम थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, याद ही करना होता है, ये बात आपको याद रखनी होगी, ये नाम याद ही करने होंगे। चलिए अब अगले नाम की तरफ चलते हैं, तो नाम होगा CH3 CH और यहाँ पर लिख देते हैं CH3 और यहाँ पर लिख देते हैं CH2 और यहाँ पर Cl। तो पहले इसके IUPAC नेम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो IUPAC नेम ही फेमस है। तो IUPAC नेम के लिए सबसे पहले नंबरिंग करनी होगी, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी, तो आप कहेंगे सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, तो यही है। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से क्लोरीन पास पड़े, फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो कभी हम इसकी IUPAC नेमिंग करें तो बच्चों 1 पोजीशन पे क्लोरो है, 1 पोजीशन पे मिथाइल है, तो क्लोरो की स्पेलिंग C से शुरू होती है, मिथाइल की स्पेलिंग M से शुरू होती है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC अल्फ़ाबेट में जो लेटर पहले आएगा उसे हम IUPAC नेमिंग में सबसे पहली जगह देंगे। तो क्लोरो और मिथाइल में स्पेलिंग में C पहले आता है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो और 2 पर क्या है बच्चों, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 3 की, इसलिए प्रोपेन। सही है बच्चों। और कभी हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम जो है याद करना होता है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल सही कहूँगा मैं कि यही नाम है और कंफ्यूजिंग है बच्चों। तो इसका नाम जो है हम इसे कहते हैं 4 कार्बन होने की वजह से आइसोब्यूटाइल। क्या कहते हैं बच्चों, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये नाम याद करने होंगे प्लीज़, मेरे से आप उम्मीद ना कीजिए, क्योंकि आइसो और ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। पर ये याद कभी कर लिया कि भैया कभी यहाँ पर लंबी चेन किसकी हो, प्रोपाइल की हो, और दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन लगाओ तो उसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और कभी यहाँ पर बीच वाले कार्बन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो इसे आइसोब्यूटाइल कहते हैं, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, और भी नाम पढ़ते हैं, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर अब किसकी नेमिंग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं किसकी, हेलोअरीन की। किसकी पढ़ते हैं बच्चों, हेलोअरीन की। यहाँ पर देख लीजिए इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे, इसका कॉमन नेम जो होगा, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम, तो आपको बता दूं इसका IUPAC नेम जो होगा उसमें हम सबसे पहले किसे कहेंगे, हेलोजन को, तो हेलोअरीन। क्या कहेंगे बच्चों, हेलोअरीन। क्या कहेंगे बच्चों, हेलोअरीन।
ठीक है, हेलो अरीन या फिर क्लोरो अरीन। अरीन को हम याद कीजिए क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेलो बेंजीन। सही है बच्चों। और इसका कॉमन नेम ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, पर कॉमन नेम फिर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा, इस पोजीशन को कहते हैं पेरा, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा, और इस पोजीशन को कहते हैं फिर से ऑर्थो। तो कॉमन नेम में हम है ना ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन की। कभी मान लीजिए कोई हेलोजन ग्रुप ऑर्थो ग्रुप पे जुड़ा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम आएगा बच्चों, ऑर्थो आएगा या फिर मेटा आएगा या फिर पेरा, और फिर आएगा हेलो बेंजीन और हेलो बेंजीन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन नेम में ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन को बताते हैं। तो चलिए अब हम इसकी भी IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये रहा आपका बेंजीन ग्रुप और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस जगह पर जुड़ा हुआ है। तो हम इसका IUPAC नेम पढ़ेंगे। तो IUPAC नेम में हम इसे सीधे से बोल देंगे कि भैया IUPAC नेम में पहले बोलते हैं हेलो मतलब क्लोरोबेंजीन। क्या होगा बेटा, IUPAC नेम होगा क्लोरोबेंजीन। बहुत ही सिंपल, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है, इसे क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। और कभी हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में आप यहाँ पर बता सकते हैं क्लोरीन किस जगह पर जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ऑर्थो पोजीशन पे, तो हम इसे कहेंगे कॉमन नेम में ऑर्थो। ऑर्थो को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। तो आप कहेंगे कि सर इसका IUPAC नेम भी तो वही है हेलो बेंजीन, इसका भी कॉमन नेम भी हेलो बेंजीन है। पर बच्चों कॉमन नेम में हम है ना ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन बताते हैं, और IUPAC नेमिंग में नंबरिंग चलती है। क्या चलती है बच्चों, नंबरिंग। मैं समझाता हूँ, देखिए क्या होता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह से CH3 और इस जगह पर क्लोरीन है। तो बच्चों इसका IUPAC नेम क्या होगा, आप बता सकते हैं, इसका IUPAC नेम क्या होगा आप बता सकते हैं। तो आपको इसके लिए नंबरिंग पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बच्चों, नंबरिंग। और नंबरिंग में बता सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग किसकी पहले होगी किसकी बाद में होगी। तो आपको बता दूँ इनकी नंबरिंग जो होती है, इनकी नंबरिंग में दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो कभी मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो नाम इसका क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, 3 पर क्लोरो और 1 पर मिथाइल। अब IUPAC नेम के अकॉर्डिंग जो है क्या होना चाहिए, C पहले आएगा, तो IUPAC नेम क्या होगा, 3 क्लोरो, 1 पर क्या है बच्चों, मिथाइल, और आ जाएगा एंड में बेंजीन। क्या आ जाएगा बच्चों, बेंजीन। 3 पर क्लोरो, 1 पर मिथाइल, और इस पूरे ग्रुप को बेंजीन कहते हैं। और सर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में आपको बता दूं इस पूरे कंपाउंड को कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं बच्चों, टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन। याद कर रखना होता है। अब टोलुइन, इसको तो पूरे को टोलुइन कह दिया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या कहेंगे इसे, 3 क्लोरो टोलुइन। क्या कहेंगे बच्चों, 3 क्लोरो टोलुइन। क्लियर है, क्या कहेंगे बच्चों, 3 क्लोरो टोलुइन। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और IUPAC नेम पढ़ते हैं, और अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, आप चिंता ना कीजिए। चलिए तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है, ये रहा बेंजीन, और ये रहा आपका CH3, और यहाँ पर आपने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया। अब बताएं इसका IUPAC नेम क्या होगा और कॉमन नेम क्या होगा। तो आपको बता दूं कॉमन नेम, अब कॉमन नेम को जान दो, कॉमन नेम को जान दो। चलिए लिख देते हैं, सर बता दीजिए प्लीज़ प्लीज़ सर। तो IUPAC नेम भी पढ़ लेते हैं और कॉमन नेम भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों कभी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नंबरिंग जो है वो CH3 से शुरू होगी, तो 1 2 3, पर यहाँ पर क्लोरीन 3 पोजीशन पे पड़ रहा है। और कभी हम CH3 की यहाँ से नेमिंग करें तो यहाँ से फर्स्ट और क्लोरीन दूसरे ग्रुप पे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग जो है वो कहाँ से होगी, इस जगह से होगी। क्लियर है। तो बच्चों उसका IUPAC नेम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भैया 1 पर मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है और 2 पर क्लोराइड है। तो बच्चों 2 पर तो क्लोरो आ जाएगा, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग C पहले आता है, और 1,4
क्या आ जाएगा बच्चों, 1,4 डाई मिथाइल और साथ के साथ बेंजीन आ जाएगा। क्लियर है। और कभी हम इसका कॉमन नेम लिखें तो क्या होगा, तो बच्चों मैं फिर से बता दूं, इसके कॉमन नेम में हम लिखेंगे कि भैया ये तो हमारा सबका क्या है, टोलुइन है। क्या है प्यारे बच्चों, टोलुइन है। टोलुइन है तो टोलुइन को तो हम लिख देंगे अलग से, टोलुइन। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर देखिए, अब यहाँ पर फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर टोलुइन को कभी हम लिख रहे हैं तो फिर रुकेगा एक मिनट, यहाँ पर छोटी सी गलती हुई जो कि बहुत बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर नंबरिंग जो है चेंज होगी। कभी आप इसे टोलुइन मान रहे हैं, इसे टोलुइन मान रहे हैं, तो नंबरिंग फिर ऊपर से होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये टोलुइन है तो 3 पर क्लोरो है, 4 पर मिथाइल है और टोलुइन, तो 3 क्लोरो, 4 पर मिथाइल और इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, टोलुइन। तो कॉमन नेम जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं पर फिर भी याद तो रखना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर और कंपाउंड के नाम पढ़ते हैं बच्चों, बताएं। तो यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया और इस जगह भी ब्रोमीन लगा दिया और इस जगह भी ब्रोमीन लगा दिया। तो अब बताएं इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ब्रोमीन जो है 3 जगह पे जुड़ा हुआ है, 1 3 5। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या कहेंगे बच्चों, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और सर मान लीजिए कभी यहीं पर ब्रोमीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, तो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो ऐसा हो जाए, तो सर क्या लिखें। तो बच्चों अभी तो मैंने बताया। अब इस बार नंबरिंग जो है आपको यहाँ से शुरू करनी होगी। तो 1 2 3 4 5 6। तो IUPAC नेम तो आपको पता ही है। IUPAC नेम में हम लिखेंगे 2 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, 6 पर ब्रोमो। तो IUPAC नेम जो होगी वो होगी 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, क्योंकि स्पेलिंग में B पहले आता है। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो और 1 पर मिथाइल और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, बेंजीन। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर IUPAC नेम आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब बच्चों थोड़ी सी IUPAC नेमिंग में एक और चीज़ आप देख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपसे पूछेंगे कि भैया इसका IUPAC नेम बताओ, तो आप बताइएगा मेरे साथ साथ। चलिए तो बच्चों आपको बता दूँ, जब कभी 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, कभी कंपाउंड में कितने हैलोजन हो, 2 हैलोजन हो, तो 2 हैलोजन मान लीजिए कैसे हो देख लीजिए। तो एक तो होता है जेमी और एक होता है डाई विसिनल हैलाइड। एक होता है जेमिनल हैलाइड। सर ये क्या होता है बताता हूं, देखिए मान लीजिए 2 हैलोजन ग्रुप है। कितने हैं बच्चों, 2 हैलोजन ग्रुप है और दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हों, तो इसे हम कहेंगे जेमिनल हैलाइड। क्या कहेंगे बच्चों, जेमिनल हैलाइड। और कभी विसिनल हैलाइड की बात करें, डाई नहीं विसिनल हैलाइड की बात करें, तो यहाँ पर ये रहा R और ये रहा CH और ये रहा CH2। यहाँ पर हैलोजन जो है अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े तो इसे विसिनल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल हैलाइड। ये बस याद रख लीजिए बच्चों, इसे कहते हैं विसिनल हैलाइड। क्यों, क्योंकि अलग अलग कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप जुड़े हैं, वो भी 2। और यहाँ पर जेमिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाए तो आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। अब हम IUPAC नेमिंग एग्जाम की हिसाब से पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में पूछा जाए इसका IUPAC नेम लिखिए, तो आपको लिखते आना चाहिए। तो नोट डाउन करें बच्चों इतना जितना लिखा है।
चलिए बच्चों, अब हम IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं जो कि आपकी NCERT बुक की है, क्योंकि NCERT बुक में ही ढेरों क्वेश्चन है IUPAC नेमिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रखा है राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया हुआ है और एक में मैंने जो है कंडेंस फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दोनों की ही क्या लिखनी है, IUPAC नेमिंग लिखनी है। चलिए पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। तो बच्चों IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन की है। ठीक है, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, और आपको नंबरिंग की बात याद रखनी होगी कि नंबरिंग में हम हमेशा हेलोजन ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। किसको देते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से नंबरिंग जो है डबल बॉन्ड को पहले मिलनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड की नंबरिंग सेकंड पे है और यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है। इसलिए नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी बच्चों, इस जगह से होगी। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन तो 5 की है, दिख ही रही होगी, 5 की चेन होगी। तो यहाँ पर कभी हम देखें तो 4 पर क्या आ रहा है, ब्रोमो, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। तो क्या नाम होगा इसका नाम यहाँ से शुरू करता हूँ। तो 4 पर तो है ब्रोमो, 4 पर हो गया ब्रोमो और इसके बाद यहाँ पर और कोई साइड चेन नज़र नहीं आ रही है तो 4 पे ब्रोमो और 5 कार्बन की चेन है, इसलिए हम कहेंगे पेंटेन होना चाहिए। पेंटेन तो तब होता है ना बच्चों जब यहाँ पे सभी जगह सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है तो बताना होगा कि डबल बॉन्ड किस जगह पर है, तो बताना होगा पेंट, और 2 पर डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, 2 पेंटीन। समझ में आया बच्चों 2 पेंटीन क्यों कहा। चलिए अब यहाँ पर हम फिर से लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में देखिए नंबर 1 हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन में 1। सर इसको 1 क्यों दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है हेलोजन ग्रुप से ज़्यादा होती है। तो 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर 3 और ये क्या हो गया बच्चों 4th पोजीशन पे। तो आप बताएं ये क्या होगी, तो ये होगी साइड चेन, ये भी क्या होगी बच्चों साइड चेन। तो आप कहें 2 पर कौन है, 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है और 3 पर कौन है, ब्रोमीन ग्रुप है। तो बच्चों बताओ पहले मिथाइल आएगा कि ब्रो आएगा, तो ब्रो आएगा तो नाम क्या हो जाएगा 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो और 2 पर क्या आएगा बच्चों मिथाइल। और यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है तो आएगा ब्यूटेन आना चाहिए। ब्यूटेन तब आता है जब सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड है, वो भी किस पोजीशन पे 1 पर, तो क्या आएगा ब्यूट 1 इन। क्या आएगा बच्चों ब्यूट 1 इन। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। अब बताइए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, तो आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 की लंबी चेन है। और सबसे नंबरिंग कहाँ से पास की जाती है, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो आप देखें यहाँ से डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे पड़ रहा है और यहाँ से डबल बॉन्ड 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे पड़ता। तो हम हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी उस जगह से देंगे, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। तो यहाँ से पड़ रहा है तो बच्चों ये वाली साइड चेन हो गई, ये वाली भी साइड चेन हो गई। तो 3 पर ब्रोमो आएगा, फिर से 3 पर ब्रोमो आएगा और 4 पर सॉरी यह मिथाइल है और ये ब्रोमीन है तो 4 पर ब्रोमो है और 3 पर क्या है बच्चों मिथाइल है। और कितने की चेन है 5 की, तो पेंटेन आना चाहिए, पर 2 जगह दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों पेंट 2 इन। ठीक है, पेंट 2 इन। अब बताएं यहाँ का IUPAC नेम जल्दी से लिख के बताएं, स्क्रीन को पॉज करें और मुझे बताएं इन दोनों के IUPAC नेम क्या होंगे, क्या आपने सही लिखा या फिर गलत लिख रहे हैं, मुझे बताएं। तो देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करनी है बच्चों। तो लंबी चेन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन की होगी। ठीक है, 4 कार्बन की। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 1 2 3 4 ये क्यों नहीं ले लेते। अरे भाई ये इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को भी जोड़ना होता है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन भी ऐड करना होता है, उसे भी काउंटिंग का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे नंबरिंग देखें 1 2 3 4। कभी हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड चेन होगी और ये भी क्या होगी साइड चेन होगी कि नहीं होगी।
यहाँ से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। और सर कभी आप यहाँ से करते तो भी डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पर आता, पर आप किसे प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, इधर से या फिर लेफ्ट साइड से? तो मैं कहूँगा इधर से प्रायोरिटी मिलेगी। सर क्यों? क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो है नज़दीक पड़ रहा है। सही बच्चों, डबल बॉन्ड तो इधर से भी सेकेंड पोजीशन पे और इधर से भी सेकेंड पोजीशन पे, डबल बॉन्ड की तो प्रायोरिटी की बात ही नहीं चल रही अब, क्योंकि दोनों ही जगह से, इधर से लेफ्ट से भी डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे, राइट से भी सेकेंड पोजीशन पे। तो अब हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे या फिर साइड चेन को देखेंगे कि साइड चेन कहाँ से नज़दीक पड़ रही है। तो यहाँ से साइड चेन जो है फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन पास पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी। चलिए, तो पहले आप ब्रोमो को बोल दे, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, तो नाम होगा 1 ब्रोमो कॉमा, ये कॉमा लगता है यहाँ पर, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और फिर 4 की चेन है तो ब्यूट 2इन, क्या आएगा बेटा, ब्यूट 2इन। क्लियर है? अब बताइए यहाँ से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे लंबी चेन 1 2 3 4 कार्बन की, यहाँ से डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे पड़ रहा है और यहाँ से भी तो सेकेंड पोजीशन पे पड़ रहा है। तो बच्चों नंबरिंग क्या यहाँ से शुरू होनी चाहिए? सर क्यों? क्योंकि यहाँ से भी सेकेंड पोजीशन पे, पर भैया ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक पड़ रहा है। तो बच्चों क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, तो 1 ब्रोमो और 4 की चेन है तो ब्यूट 2इन, ठीक है, ब्यूट 2इन। तो IUPAC नेम आपको लिखना थोड़े बहुत तो आए होंगे, धीरे धीरे आते हैं बच्चों। IUPAC नेम जो है डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस जितनी करोगे IUPAC नेम उतनी ही जल्दी आएंगे। चलिए, तो बच्चों हम यहाँ पर इसको पहले कैसा लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में, फिर IUPAC नेम लिखेंगे। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहले आपको राइट से शुरू करना होता है। तो बच्चों बताओ CH3, ठीक है। अब CH3 के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, CH, और सर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये जो C वाला जो कार्बन है, इस C वाले कार्बन से CH3 भी जुड़ा हुआ है और C वाले कार्बन से Cl भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये C वाले कार्बन से, याद रखिएगा, ये C के साथ Cl जुड़ा हुआ है और इसी C के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। इस C के साथ CH3 जुड़ा हुआ है और इसी C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस CH के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फिर से CH जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH के साथ CH जुड़ा हुआ है। और यहां पर इस C के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2 CH3, तो ये रहा फर्स्ट CH3 और ये रहा सेकेंड CH3। देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, CH3 के बाद इस CH के साथ Cl और CH के साथ ही CH3, तो CH के साथ ही CH3 और CH के साथ Cl, CH के साथ फिर CH और CH के साथ 2 CH3, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं भैया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ये होगी, हाँ सर होगी। अब नंबरिंग उस जगह से करो जहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप नज़दीक नज़र आए। तो आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, तो हम इसे देंगे 1 2 3 4। 2 पर क्लोरो है तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और 3 मिथाइल, 2 पर क्लोरो 3 पर मिथाइल, और नाम आ जाएगा, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन। क्लियर है? सिंपल लग रहा होगा, हाँ सर बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही, लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो CH3 के बाद बच्चों क्या है, CH2 के बाद क्या है, CH, हाँ सर CH, और CH के बाद क्या, CH3। ब्रैकेट में लिखे होने का मतलब है कि CH के साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। मतलब CH के साथ CH3 भी जुड़ा हुआ है और CH के साथ ये CH भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो CH है, CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक C2H5 जुड़ा हुआ है और एक Cl जुड़ा हुआ है। तो इस CH के साथ एक Cl जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, C2H5। तो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये वाली होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में क्लोरीन को ऐड मत कर लेना, बहुत से लोग क्लोरीन को भी लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट कर लेते हैं। कभी आप IUPAC नेमिंग की बात करें तो IUPAC नेमिंग कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट कीजिए, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ का कार्बन तो अवश्य जोड़ना पड़ेगा, उसको तो ऐड करना पड़ेगा ही। तो बच्चों बताओ नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, इस जगह से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन जो है थर्ड पोजीशन पे पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा।
यहाँ पे 2 कार्बन है ना बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 पर मिथाइल है, 3 पर क्लोरो है, तो क्या आएगा बच्चों, पहले तो आएगा 3 पर क्लोरो और आएगा 4 पर मिथाइल। अरे भाई 3 पर क्लोरो 4 पर मिथाइल, और लंबी चेन कितने कार्बन की है, 6 की, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। चलिए और फिर से और आगे बढ़ते हैं, मैं नॉन स्टॉप करवा रहा हूँ। देखिए CH3, फिर क्या आएगा बच्चों, CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। अब इस कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 CH3 जोड़ दें, और इस कार्बन के साथ और कौन जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, तो CH2 जुड़ा हुआ है, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, आयोडीन। तो लंबी चेन सेलेक्ट कर ले, लंबी चेन मुझे लगता है यही होगी। तो कभी लंबी चेन सेलेक्ट की तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी 1, तो यहाँ पर 2 नंबर पर मिथाइल 2 बार है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। और सर 1 पर कौन है, आयोडो, तो स्पेलिंग को चेक करें, मैं स्पेलिंग को चेक करना ही भूल गया। आयोडीन ABCDEFGHIJKLMN, आई पहले आएगा और एम क्या आएगा, बाद में आएगा। तो पहले आपको लिखना होगा 1 आयोडो, क्या लिखना होगा बच्चों, 1 आयोडो, 1 आयोडो, और 2,2 डाइमिथाइल, और चेन 4 की है तो ब्यूटेन। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे इसका देखते हैं, ये मज़ेदार होने वाला है। चल, तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, इस कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं, और इस C के साथ जुड़ा हुआ है CH2, ठीक है सर, और इस CH2 के साथ जुड़ा हुआ है CH, ठीक है, और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन। देखिए CH के साथ जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और इसी CH के साथ बेटा ब्रोमीन C6H5 के साथ नहीं जुड़ा, CH ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है, और CH जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, C6H5, जिसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम बनाना है। अब IUPAC नेम बनाने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करें, और उसको हम साइड चेन का हिस्सा मान लेते हैं, ये साइड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन मुझे नज़र आ रही है, क्या आपको भी यही लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रही है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहाँ पर हम IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग, जहाँ से फिनाइल ग्रुप, इसे बेंजीन कहते हैं, पर जब इसे साइड चेन लेते हैं तो साइड चेन में बेंजीन नहीं फिनाइल हो जाता है, साइड चेन में बेंजीन को फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फिनाइल। साइड चेन में, जब वो साइड चेन में आएगा तब उसे फिनाइल कहते हैं। तो फिनाइल को हम नंबरिंग पहले देते हैं, तो बच्चों बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 पे तो ब्रोमो है, तो पहला आ जाएगा 1 पर ब्रोमो, और 3 पर क्या है, मिथाइल। मिथाइल का M पहले आता है कि P, तो आप कहेंगे M पहले आता है, तो यहाँ पर 3,3 डाइमिथाइल, और 1 पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है, फिनाइल, तो 1 फिनाइल, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह की कहानी आपको धीरे धीरे समझ में आती है, पर आ जाती है। चलिए अब इसकी IUPAC नेमिंग बताते हैं, जो कि लास्ट होगी। बताओ CH3, फिर क्या नजर आ रहा है, CH, और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो लेफ्ट वाले के साथ जुड़ा होता है, राइट वाले के साथ नहीं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। और CH के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फिर से CH जुड़ा हुआ है, तो फिर से CH जुड़ा हुआ है, और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और ब्रोमीन CH के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल नेमिंग दिख रही है मुझे। तो कभी इसकी IUPAC नेमिंग करें तो यहाँ से करनी चाहिए, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, तो 2 ब्रोमो और मिथाइल, और 4 की चेन है इसलिए ब्यूटेन। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम कुछ बेंजीन वाले की भी, कुछ जिसमें अराइल हैलाइड जुड़ा हुआ है, उसकी भी IUPAC नेमिंग करते हैं और कंप्लीट करते हैं। नोट डाउन करें प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब आपको IUPAC नेम दिए हुए हैं और आपको इसकी मदद से क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले पीछे नज़र डालते हैं।
तो सबसे पीछे आपको क्या नज़र आता है कि भैया कितने कार्बन की चेन है, 5, क्योंकि पेंटेन है। तो सबसे पहले तो 5 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन बना लिए। अब 5 कार्बन बनाने के बाद आप देखेंगे कि 2 पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 2 पर क्लोरो हो गया, और 3 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, नंबरिंग कभी हम यहाँ से करें तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है प्यारे बच्चों? और बैलेंसिंग करनी तो कर दीजिए। यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर भी आएगा CH3, और यहाँ पर आएगा CH, और यहाँ पर भी आएगा CH, और यहाँ पर आएगा CH2। ठीक है, मैं यहाँ पर H के बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, मैं बस आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप कभी यहाँ पर देखें, इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, पेरा पोजीशन पे ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है और बेंजीन भी है। तो सबसे पहले पीछे नज़र डालते हैं, तो पीछे क्या नज़र आ रहा है, बेंजीन। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, तो ये रहा बेंजीन। ठीक है बच्चों, ये रहा बेंजीन। अब बेंजीन तो बन गया। अब बेंजीन बनने के बाद पेरा पोजीशन पे ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है, तो ये पोजीशन पेरा होती है, ये भी पोजीशन पेरा होती है। तो पेरा क्लोरो ब्रोमो या ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। क्लियर है? अब फिर से बता दूं कि हमेशा जब आपको IUPAC नेम दिया है तो पीछे नज़र डालते हैं, तो पीछे नज़र डालने पर आपको साइक्लोहेक्सेन नज़र आ रहा है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब होता है ये वाली चीज़, ये साइक्लोहेक्सेन है, हाँ है ना। अब साइक्लोहेक्सेन बना दिया तो 1 पोजीशन पे क्लोरो है और 4 पोजीशन पे इथाइल है, मतलब 1 पोजीशन यहाँ मानूं तो 1 पर क्लोरो, तो ये 1 2 3 और 4 पर क्या नज़र आ रहा है, इथाइल। क्लियर है? देखिए बहुत ही सिंपल नज़र आ रहा होगा, तो ये आपको समझ में आता जा रहा होगा। अब हम चौथे का बनाते हैं, तो बच्चों आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब है कि कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने कार्बन होंगे, 7। 4 पर टर्शरी ब्यूटाइल है और 3 पर आयोडो है। तो कभी मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, कभी मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, तो आपको 3 नंबर पर आयोडो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, 3 पर आयोडो, और 4 पर टर्शरी ब्यूटाइल नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी, जो टर्शरी ब्यूटाइल था जब पढ़ाते टाइम तो मैंने उसे आइसोब्यूटाइल कह दिया था, जबकि वो क्या होगा, टर्शरी। तो यहाँ पे मैं गलती को सुधार लेता हूँ। 4 पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल क्या होता है बच्चों, ब्यूटाइल का मतलब होता है 4 कार्बन। सर ये तो 3 बनाए। चौथा जो कार्बन होता है वो मिडिल वाले कार्बन से जुड़ा होता है, इसे कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। इसे कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और बीच वाले 4 की लंबी चेन होती तो नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं, लंबी चेन होती नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं। पर जो बीच वाले कार्बन के साथ कभी CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो इसे टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, मुझसे एक पिछली बार गलती हुई थी, उसको सुधार दिया। अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग तो आपको आती है। चलिए अब इसकी कभी देखते हैं, तो बच्चों बताओ सबसे एंड में क्या नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे सर बेंजीन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले चुपके से क्या बना ले बच्चों, बेंजीन बना ले। बना लिया, पीछे से शुरू करते हैं। अब बेंजीन बना लिया तो 1 पोजीशन पे ब्रोमो है, तो यहाँ पर इसे मैं 1 नाम दे दूँ, तो 1 पोजीशन, इसे 2 3 4 5 6, तो 1 पे ब्रोमो हो गया। 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो ये 4 पोजीशन जो नज़र आ रही है ना, इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, तो देख लीजिए, इसमें लंबी चेन तो होगी ब्यूटाइल की। ठीक है, लंबी चेन नज़र आ रही है, दिख रही है बच्चों, लंबी चेन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे लंबी चेन तो नज़र आ रही है, पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, कोई साइड चेन जुड़ी हुई है। तो जब सेकेंड पोजीशन पे साइड चेन जुड़ी हो तो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। नहीं आया समझ में? देखिए टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन 4 तो हैं, पर बीच वाली पोजीशन पर आपको CH3 ग्रुप मिल रहा है, मतलब लंबी चेन नहीं ब्यूटाइल की, क्या है, 3 तो लाइन में है और बीच वाले पे CH3 है, तो उसे हम टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। और यहाँ पे लंबी चेन है कार्बन की 4 की, तो नॉर्मल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सेकेंड पोजीशन पर क्या देख रहे हैं, साइड चेन देख रहे हैं। तो इस जगह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और कुछ जुड़ा हुआ है, तो 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है और 2 पर मिथाइल ग्रुप भी है, तो 2 पर मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, आप समझ लीजिएगा किसका कौन सा है। और इसके बाद अब यहाँ से शुरू करते हैं।
तो यहाँ से देखें तो पीछे से शुरू करते हैं। तो ब्यूटेटोइन मतलब कितने की चेन है, तो आप कहेंगे सर कार्बन की 4 की चेन है, 1 2 3 4, पर सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो फर्स्ट यहाँ से शुरू करें तो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। देखिए सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, कभी मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। और 1 और 4 पोजीशन पे डायब्रोमो है। तो 1 पोजीशन पे ब्रोमो है और 4 पोजीशन पे भी ब्रोमो है, तो डायब्रोमो। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अब 1 4 ब्रो, ये तो सबसे पीछे नज़र डालें तो आपको क्या नज़र आएगा? बेंजीन। हाँ सर आ रहा है सर, बेंजीन आ रहा है। ठीक है, तो बेंजीन नज़र आ गया। 1 पर ब्रोमो है तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन पर ब्रोमो ले लेता हूँ, इसे 1 2 3 4 5 6 दे देता हूँ। तो 1 पे तो ब्रोमो है, पर 2 पोजीशन पर कुछ चल रहा है। देखिए 2 पोजीशन पर कुछ चल रहा है। सर क्या चल रहा है? देखिए 2 पोजीशन पर 1 मिथाइल प्रोपाइल है। मतलब यहाँ पर लंबी चेन जो है वो कितने की है? 3 कार्बन की है। तो 1 2 और ये 3। ठीक है, लंबी चेन जो है वो 3 कार्बन की है, पर जो फर्स्ट कार्बन है उस पर मिथाइल है। तो फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल। ठीक है, आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, बिल्कुल भी नहीं आया। देखिए पहले बेंजीन बना लिया, बेंजीन बनाने के बाद 1 पोजीशन पे ब्रोमो बना दिया, और 2 पोजीशन पे कुछ अंदर काम चल रहा है। तो 2 पोजीशन पे क्या चल रहा है कि लंबी चेन तो 3 कार्बन की है प्रोपाइल, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। ठीक है बच्चों, और 1 पोजीशन यहीं से देंगे ना बच्चों, 1 2 3, तो 1 पर मिथाइल। क्लियर है? चलिए इसका बताएं। तो फिर से क्या बना ले बच्चों? बेंजीन बना लीजिए। बेंजीन, ये रहा बेंजीन। 1 पर क्लोरो है तो 1 पोजीशन पे क्लोरो बना दिया है, 1 2 3 4 5 6, 1 पर क्लोरो। अब चौथी पोजीशन पर कुछ चल रहा है। सर क्या चल रहा है? देखिएगा चौथी पोजीशन पे प्रोपाइल है। प्रोपाइल का मतलब समझ गए होंगे क्या बच्चों? कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन देख लीजिए, 3 कार्बन होंगे। और दूसरी पोजीशन पर मिथाइल है। दूसरी पोजीशन मतलब कभी हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करें तो दूसरी पोजीशन पर मिथाइल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन और भी है एनसीईआरटी में, आप कर लीजिएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ IUPAC नेमिंग समझ में आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी, डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे कि IUPAC नेमिंग क्या क्या होती है। तो नोट डाउन करें। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।